दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का ध्यान कप में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितामह पत्री जी ने एक मूवमेंट चलाई है जिसका नाम है पीएसएस, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। हर ज्ञानी को इसके बारे में जानना आवश्यक है। इस पीएसएस के 18 प्रिंसिपल्स हैं, 18 प्रिंसिपल्स। ना उनके बारे में जाने बिना हम ध्यान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज इसकी जानकारी देने के लिए, इन 18 प्रिंसिपल्स की जानकारी देने के लिए, जो कि एक कुशल गृहिणी के साथ साथ एक कुशल शिक्षिका भी हैं, अच्छी टीचर भी हैं और योग और ध्यान के मार्ग पर काफी समय से चल रही है। तो ऐसे ग्रेट मास्टर का स्वागत करते हुए मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूं। तो मास्टर प्रीति, आप आए और हमें उन 18 प्रिंसिपल के बारे में बताएं। मास्टर प्रीति। नमस्कार फ्रेंड्स, डिवाइन मॉर्निंग। अभी जैसा कि भैया ने बताया कि सुभाष पत्री जी ने 18 सूत्र 18 प्रिंसिपल्स जो हैं बनाए हैं, वो किस तरह से कैसे बनाए हैं इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। और इसके लिए मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगी। जस्ट अ मिनट। हाँ, 18 प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसएसएम। अब ये सबसे पहले पीएसएसएम है क्या? पीएसएसएम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, जिसे कि ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने स्टार्ट किया था। और इनका उद्देश्य ध्यान को पूरी दुनिया में फैलाना था, शाकाहार जगत का निर्माण करना था। इन्होंने अपना एनलाइटमेंट होने के बाद करीब 1 लाख किताबें पढ़ी, जो कि अभी भी पढ़ते रहते हैं। और 1 लाख किताबें पढ़ने के बाद इन्होंने 18 आदर्श सूत्रों का पालन करने को कहा। इनका मानना ये है कि अगर हम इन 18 सूत्रों का पालन करेंगे तो फिर हम इस धरती पे दोबारा जन्म लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम दोबारा जन्म लेंगे ही नहीं, ये हमारा आखिरी जन्म होगा। तो ये 18 सूत्र क्या हैं, हम इनको जानते हैं। फर्स्ट है मेडिटेट। आज हम केवल 6 सूत्रों के बारे में बात करेंगे और इसी तरह से कल फिर 6 सूत्रों के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट डे, क्योंकि अगर हम 18 सूत्रों के बारे में अगर आज बात करेंगे तो टाइम पूरा इन्हीं को डिस्क्राइब करने में निकल जाएगा। तो क्योंकि मेडिटेशन भी हमें करना है तो हम 6 करके करेंगे। फर्स्ट है मेडिटेट, सही तरीके से ध्यान करना। अब सही तरीके से ध्यान करने का अर्थ क्या है? ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, जैसा कि नरेंद्र भैया ने भी बताया था कि ओशो ने बहुत सारी टेक्निक बताई हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो
लेकिन सबसे आसान जो विधि है, सबसे सरल, वो है आनापानसति ध्यान। आनापानसति ध्यान इतनी सरल विधि है कि आप कहीं भी, बस एक आपको आरामदायक स्थिति चाहिए और आपके हाथ क्रॉस चाहिए, लेग क्रॉस चाहिए, आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग करते हुए ध्यान कर सकते हैं, घर में किसी भी स्थान पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं, पार्क में ध्यान कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि हमें जागरूकता पूर्वक साँस लेनी है और जागरूकता श्वास विज्ञान को समझना है और वो साँसों के साथ एक होकर ही हम समझ सकते हैं। और हमें अपनी आत्मा के विशेष कार्य को जानना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या केवल सुबह उठे, अपना नित्य क्रिया निपटाई और अपना ऑफ़िस गए, अपना काम किया और शाम को आए, शादी हुई, बच्चे पाले, क्या सिर्फ़ हमारा काम बस इतना ही है? नहीं, इसके अलावा भी हमारा कुछ काम है। हमारा इस धरती पर जन्म लेने का कुछ विशेष उद्देश्य है और वो केवल हम ध्यान से जान सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ध्यान करना ज़रूरी है। दूसरा आता है इसमें सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है ग्रुप मेडिटेशन और दूसरा है एक्सपीरियंस शेयरिंग। ग्रुप मेडिटेशन में क्योंकि हम सब एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं, आप चाहे कहीं भी हों, चाहे कोई बॉम्बे में है, चाहे कोई रामा विहार में है, कोई जनकपुरी में है, लेकिन जब हम ग्रुप में बैठ के, चाहे वो ज़ूम के ज़रिए ही बैठे हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक रूम में इकट्ठे बैठे हैं या एक हॉल में इकट्ठे बैठे हैं, तो वहीं हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, नहीं। अगर हम अलग-अलग कहीं भी बैठे हैं, अमेरिका, लंदन, कहीं भी, लेकिन हम एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं और उस एक ग्रुप एनर्जी काम करती है वहाँ पर। तो एक इंसान जब अकेला ध्यान कर रहा है, तो उसकी अकेले की एनर्जी काम कर रही है, लेकिन जब हम ग्रुप में ध्यान कर रहे होते हैं, तो पूरी ग्रुप की एनर्जी हमारे साथ काम कर रही होती है, तो हमें ग्रुप मेडिटेशन में तिगुना तिगुना एनर्जी मिलती है दोस्तों, जितनी हम अकेले ध्यान करते हैं। तो इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन का महत्व है। दूसरा आता है रीडिंग बुक्स सॉरी एक्सपीरियंस शेयरिंग। जब हम एक-दूसरे के एक्सपीरियंस सुनते हैं, एक-दूसरे से जिसको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो उससे दूसरे इंसान मोटिवेट होते हैं। इसके लिए आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में बोला है, श्री जगती सज्जन संगति रेखा, भवति भवारण वतरने नौका। सज्जन संगति ही एक ऐसी नौका है, जो हमें तीनों लोकों रूपी जो भव सागर है, उससे पार उतारती है। अर्थात सज्जन सांगत्य ही दुःख से पार करने का मार्ग है। ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 मुँह दिया है, मतलब हम बोले कम और सुने ज़्यादा। अर्थात सज्जन व्यक्ति ध्यान में कब से आया, ध्यान में करने से पहले उसका जीवन कैसा था, ध्यान में आने के बाद उसके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए। ये सब जब हम जानकारी करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। तो इसलिए एक्सपीरियंस शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है बुक रीडिंग, सही किताबें पढ़ना। किताबें तो बहुत हैं, इतनी किताबें हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन सही किताबें पढ़ना आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई। पत्री जी ने अभी जैसे मैंने बताया 1 लाख किताबें पढ़ी हैं और उसके बाद करीब 500 किताबें उन्होंने पढ़ने के लिए बताई हैं कि ये 500 किताबें बहुत अच्छी हैं और आप इन्हें पढ़िए। आप सभी जानते हैं कि किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों को ना तो किसी से प्यार होता है, ना ही किसी से बैर होता है। वो तो निस्वार्थ भाव से सबको बराबर ज्ञान देती है। इसमें लेखकों के जीवन भर के अनुभव होते हैं, जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। ये कुछ किताबें हैं दोस्तों, अभी तो इसमें मैंने और भी ऐड कर दी, ये मेरा खुद का कलेक्शन है और इसमें बहुत सारी किताबें और भी ऐड हो गई हैं। तो हमें ये इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, जिनसे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। फोर्थ आता है साइलेंस, मौन। तो दोस्तों जब भी आपको समय मिले,
मौन में जरूर रहें। इसका जिक्र जो है परमहंस योगानंद जी ने भी किया है, और महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, जरूर धारण करते थे। चाहे उनके पास कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर उन्होंने मौन धारण किया है तो वो अपने उस संकल्प पे अटल रहते थे। जब आप ये योगी कथामृत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे परमहंस योगानंद जी उनसे मिलने जाते हैं अ, गांधी जी से। वो उस समय मौन में होते हैं। वो उन्हें इशारों से बता देते हैं, या उनके साथ जो भी उनके सहयोगी थे वो उन्हें बताते हैं कि गांधी जी आज मौन में हैं, आज वो बात नहीं करेंगे, कल वो आपसे बात करेंगे। पूरा दिन उनके साथ रहते हैं, लेकिन तब भी गांधी जी अपना मौन नहीं तोड़ते। अपने मौन व्रत को इतना अच्छे से निभाते हैं वो। और रमन महर्षि को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पूरी जिंदगी केवल मौन में ही रहे, और वो केवल लिखकर ही, जब कोई उनसे क्वेश्चन पूछता था तो वो लिखकर ही बात करते थे। हमारे कैसे थॉट्स रिलीज हो रहे हैं, हम कैसी भाषा बोलते हैं, हमारी भाषा या बातों या विचारों में तालमेल है या नहीं है, ये सब हमें मौन में रहने से पता चलता है दोस्तों। जब हम अपने इन इनर से जुड़ जाते हैं, मौन में रहने से हम अपने इनर से कनेक्ट हो जाते हैं, और हमें उस समय अपने विचारों पे गौर करने का मौका मिलता है कि हमारे किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। और मौन में रहने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जितना हम बोलते हैं उतना ही हमारी ऊर्जा खर्च होती है। मौन में रहने से वो सारी ऊर्जा हमारी सेव हो जाती है, और उतना ही ज्यादा हम अवेयरनेस में रहेंगे मौन में रहने से, और उतनी ही ज्यादा हम शक्ति के साथ रहेंगे। इसलिए दिन में कम से कम हमें जितनी देर समय मिले, जिसके पास जितना समय रह सकता है, वो मौन में रहे। फिफ्थ आता है पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा ध्यान से भी हमें आम ध्यान से 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। पूर्णिमा के समय हमारा ब्रह्मरंध्र खुला रहता है, जिससे हम खूब एनर्जी पा सकते हैं। जितने भी मास्टर्स एनलाइटन हुए हैं ना दोस्तों, वो सारे पूर्णिमा की रात को हुए हैं। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, व्यास महर्षि हो, शिरडी साईं बाबा हो, आप सबकी जीवनी उठा के देखिए, उन्होंने उनको जो एनलाइटमेंट हुआ वो पूर्णिमा के दिन हुआ। पूर्णिमा की रात को हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। इसके पीछे एक कारण और भी है कि पूर्णिमा पे जब हम ध्यान करते हैं तो उस दिन अ, पृथ्वी, सूरज और चांद, पृथ्वी जो है वो सूरज और चांद के बीच में होती है। तीनों एक लाइन में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। और उस समय क्या होता है कि हमारे जो फुल मून है हमारे माइंड की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे कॉन्शियस थॉट्स हमारे बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ जो थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं ना, वो भी हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, और ये चीज हमारी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देती है। इसलिए फुल मून मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, फुल मून मेडिटेशन में जितने भी लोग ध्यान कर रहे होते हैं, हम सबकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। वो एक ग्रुप मेडिटेशन का भी काम करता है। तो पूर्णिमा ध्यान तो है ही, साथ ही ग्रुप मेडिटेशन भी हो रहा है। तो इसलिए जो है पूर्णिमा ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है, और साथ में उस दिन ग्रेट हीलिंग पावर भी होती है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग फुल मून मेडिटेशन कर रहे होते हैं, हम उन सबके साथ पावर शेयर करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं अपने साथ। हम अपने लिए और इस प्लेनेट पर सभी लोगों के लिए हार्मोनियस लाइफ क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है मेडिटेट विद नेचर। फ्रेंड्स, जो प्रकृति है, नेचर है, जिन 5 तत्वों से बना है, उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। वो 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। धरती, आकाश, जल, अग्नि और हवा।
इन्हीं 5 तत्वों से प्रकृति बनी है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा ये शरीर भी बना है। जब हम नेचर के साथ मेडिटेशन करते हैं, नेचर के साथ एनर्जी कनेक्ट हो जाती है हमारी, और हमारा ध्यान से अपने ध्यान से हम 3 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें। इसलिए हमें प्रकृति के साथ ध्यान करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जंगल में जाके ध्यान करें, पहाड़ों पे बैठ के ध्यान करें। आप अपने घर की छत पर पौधों के पास बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए आप खुले वातावरण में, छत पे खुले वातावरण में ध्यान कर सकते हैं। जब भी आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम छत पे जाते हैं शाम को, तो कितना अच्छा फीलिंग आती है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हवा चलती है और नेचर के साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है। तो इसलिए आप घर में पौधों के पास बैठ के मेडिटेशन कीजिए, खुली छत पे बैठ के मेडिटेशन कीजिए। हम उस समय भी नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं। आज इतना ही, बाकी कल जो है हम स्टार्ट करेंगे। इसके आगे के नेक्स्ट जो है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो अब हम ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। अ, सभी लोग फिर सुखासन में बैठ जाएं। हाथों की उंगलियां आपस में क्रॉस, हाथ आपके गोदी में, और जिन्होंने भी स्पेक्स पहने हैं फ्रेंड्स, प्लीज अपने स्पेक्स उतार दें। कमर गर्दन सीधी लेकिन आरामदायक स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान। तो दोस्तों, अब हम आमंत्रित करेंगे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, ग्रेट सेंट्रल सन, महाअवतार बाबा जी, महातपा बाबा जी, आदि परम शक्ति, आदि शिव, ग्रेट हिमालयन योगी, सप्त ऋषिगण, बुद्ध, महावीर, जीसस, कबीर आदि दिव्य ज्ञान प्राप्त मास्टर, हायर डायमेंशन मास्टर्स, आर्च एंजल गाइड, स्पिरिट गाइड, हमारे कुल देवता, इष्ट देवता और हमारे पूर्वज, इन सभी को प्यार से अपने साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विजुअलाइज करें फ्रेंड्स, हम सभी एस्ट्रल डायमंड पिरामिड के किंग्स चैम्बर में बैठे हैं। हम सब सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर और सभी आमंत्रित मास्टर्स के साथ बैठे हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए फ्रेंड्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान, पूरा ध्यान केवल आती जाती सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांसों के साथ जुड़ जाना। सांस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना ही जबरदस्ती सांस लेनी है, ना ही छोड़नी है। एकदम नेचुरल नॉर्मल सांसों के साथ जुड़ जाना है। मन ही मन ये संकल्प दोहराएं दोस्तों, माई डियर बॉडी, माई डियर माइंड, प्लीज कोऑपरेट। माई डियर बॉडी, माई डियर माइंड, प्लीज कोऑपरेट।
Just observe your normal natural breath. हमारी सांसों में एक अद्भुत रहस्य है। जन्म होते ही हमारी सांसें चलने लगती हैं फ्रेंड्स, और जब सांस के साथ जुड़कर हम अंतर्मुखी होने लगते हैं, तो हम अपने आत्म स्वरूप के संपर्क में आते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए इन सांसों को गुरु का दर्जा दिया है। मन हमारा इधर उधर भटकता है, बहुत सारे विचार दिमाग में आते हैं। हमें विचारों के पीछे नहीं भागना फ्रेंड, उन्हें केवल साक्षी भाव से देखना है। ये मन कभी इधर मचलता है, कभी उधर मचलता है। जब भी ऐसा हो दोस्तों, वापस ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। आती जाती सांसों को आप साक्षी भाव से ऑब्जर्व करें। देखिए किस तरह आपकी सांस आपकी नाक को छूकर भीतर जा रही है और किस तरह आपकी सांस बाहर आ रही है। हमारे अंदर की जो गहरी साइलेंस है, उसके साथ एक हो जाना है। कोई भी विचार जब भी आपको परेशान करे, तो वापस अपने सांसों की गतिविधियों को देखें। इन सांसों के साथ आप अपने भीतर गहरे में उतर जाएं। कहीं भी कंसंट्रेट नहीं करना है फ्रेंड्स, केवल अंदर आती और बाहर आती सांसों को देखना है, ऑब्जर्व करना है।
हम सभी एक हैं। जो पूरा ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर ही है और हम उसी से बने हैं। हम इसी ब्रह्मांड से आए हैं और इसी ब्रह्मांड की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपना मुंह खोलकर अपनी यशोदा मैया को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी समाहित है। बस जरूरत है तो हमें जागरूक होने की। और दोस्तों, हम जागरूक हो सकते हैं केवल अपनी सांसों से जुड़कर। निर्विचार स्थिति में पहुंचकर। हमारा मन तो एक समुद्र की तरह है जिसमें बहुत सारे विचार आते हैं और कभी नहीं भी आते। हमें सिर्फ इतना करना है कि हम मन के वश में ना हो। इस मन को हम अपना शिष्य बनाकर रखें। मन के भटकाने से हम भटके नहीं। विचारों के पीछे इधर उधर भागे नहीं। विचारों के साथ बहते ना चले जाएं। इसीलिए हमें अपनी सांसों से जुड़कर रहना है। इसमें हमारी सांसें हमारी मदद करती हैं। जब हम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो आप महसूस करें, हमें स्पष्ट, साफ, हम देख पाते हैं अपने स्वरूप को। अपने आत्म स्वरूप को, अपने प्रेम स्वरूप को पहचान पाते हैं। सांसों के साथ जुड़कर हम एक अनछुई अवस्था में जा रहे हैं। अपने भीतर अपने आप को जानने, अपने आप को पहचानने, गहरे और भीतर गहरे।
अभी तक हम खुशियों के लिए इधर-उधर भटक रहे थे दोस्तों। गलत गलियों में भटक रहे थे। खुशियों को कभी हम इधर ढूंढ रहे थे, कभी इधर ढूंढ रहे थे। ध्यान से जुड़ने के बाद, सांसों के साथ जुड़ने के बाद जाना, असली खुशी तो हमारे अपने अंदर ही है, जिससे हम कभी कनेक्ट ही नहीं हुए। कितनी ऊर्जा बह रही है दोस्तों। हम सबके एक साथ समूह में बैठकर ध्यान करने से इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने मन की धारा और सांसों की धारा को एक कर दीजिए और फिर देखिए उस मधुर मिलन में कितना मजा है। खुद से हमारा संगम, हम खुद अपने आत्म स्वरूप से जुड़ पाएंगे जब मन की धारा और सांसों की धारा एक हो जाएगी तो। केवल अब हमारा एक ही काम है, जागरूक होना। कोई भागदौड़ नहीं, कोई सोच, कोई विचार नहीं। पूरे समर्पण के साथ असली दुनिया विचारों से परे है दोस्तों। पूरे समर्पण के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल मस्त हो जाइए, अपनी मस्ती में मस्त, सांसों के साथ, आती जाती सांसों के साथ झूम जाइए दोस्तों।
आप अपने अंदर संपूर्ण हैं। अनुभव कीजिए इस संपूर्णता को। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बस यही सांसों के साथ जुड़कर सब कुछ अनुभव करना है। हम कितना भाव देते हैं, कितना समय देते हैं इस शरीर से जुड़े हर काम को, दुनिया से जुड़े हर काम को। क्या हम कुछ समय अपने आप को दे सकते हैं? इसलिए दोस्तों, ये 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। कनेक्ट टू योर सेल्फ, ट्रू सेल्फ। ये जो 1 घंटा है ना दोस्तों, आपके जीवन का सबसे मूल्यवान समय है। आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण पल है, जो आपके पूरे दिन को बदल सकता है। आपके पूरे दिन में बदलाव ला देगा ये 1 घंटा। आपके हर अनुभव बदल जाएंगे। बस शांत, बिल्कुल शांत। ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, केवल अपने का होकर रहना है, स्वयं का।
Just observe your breath. यही वो मार्ग है जो आपको एक सहज स्थिति में ले जाता है, सरल स्थिति में, जहाँ केवल और केवल प्यार है, शांति है, आनंद ही आनंद है। महसूस करें फ्रेंड्स इस आनंद को, इस प्यार को, खुशी को, अपार शांति को। डूब जाए फ्रेंड्स इस आनंद में। गहरे और गहरे। हर एक सांस के साथ आप अपने भीतर और उतरते जाएं। हर एक सांस गिफ्ट है आपके लिए, तोहफा है। इस तोहफे को पाने के लिए आपको मौजूद होना पड़ेगा इस क्षण में, न पहले की बातों में, न बाद की चिंता में। जो है वो बस यही क्षण है, यही पल है। जो कुछ है वो बस इसी क्षण में है, इसी पल में है। इस पल को संपूर्ण रूप से जीना है हमें। जीवन के हर रूप, हर रंग का भरपूर रूप से अपने अंदर उतारना है दोस्तों।
इतना सुंदर जीवन है ये, इसके रंग कितने सुंदर हैं। खुशियों से भरे हुए इस क्षण को, जीवन से भरे हुए इस क्षण को महसूस कीजिए दोस्तों। आप खुद ही तो रचनाकार हैं अपने जीवन के। आनंद और खुशी की जो लहर दौड़ रही है दोस्तों, उसे महसूस कीजिए। इतनी ऊर्जा महसूस हो रही है। हर आती जाती सांस मन में खुशी की लहर भर रही है, आनंद की लहर भर रही है। पूरी तरह से भर लीजिए दोस्तों इस आनंद और खुशी को अपने अंदर। जितना ज्यादा हम आनंद में होंगे, खुशी में होंगे, प्यार में होंगे, उतना ही हमारा परिवार, हमारा घर संसार, हमारा मोहल्ला, हमारा देश, ये दुनिया पूरी उतनी ही खुशी में होगी, आनंद में होगी।
क्योंकि जो हमारे भीतर है वही तो हम बांट पाएंगे दूसरों को। खुशी और आनंद में जब हम होंगे तो हम दूसरों को भी वही खुशी और आनंद दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों, भर लीजिए इस खुशी और आनंद को अपने अंदर, अपने रोम रोम में, अपने कण कण में। महसूस कीजिए दोस्तों, शरीर का हर एक रोम रोम, हर एक सेल खुशी से झूम रहा है, आनंद से मगन है। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं वापस इस दुनिया में आने के लिए, इस दुनिया से मिलने के लिए, अपने इस प्यार, शांति और आनंद के साथ। 30 सेकेंड और दोस्तों। शरीर में लाए चेतना दोस्तों। और अब ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे जन्मदाता, माता पिता, धरती माँ और डिवाइन फादर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गुरुजनों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी आमंत्रित मास्टर, हायर डायमेंशन मास्टर, आर्च एंजल गाइड, स्पिरिट गाइड को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। प्राणी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी को भी बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को कोमलता से अपनी आंखों पर रखें। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहें, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो धीरे धीरे 5 सेकंड के बाद आंखें खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखों को हाथों के अंदर ही खोलते हुए आराम से मुस्कुराते हुए वापस आए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू भाई साहब। वंडरफुल मास्टर प्रीति, इस अद्भुत ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रीति। थैंक यू नीरू जी। फ्रेंड्स, किसी का भी कोई क्वेश्चन है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। लगता है सभी अभी ध्यान में है। दोस्तों, ध्यान एक आनंद में रहने की प्रक्रिया है जो हमें पूर्ण रूप से आनंद में रहना सिखाता है। कल हमने बुद्ध की बात की, तो बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है दोस्तों। बुद्ध एक अवस्था का नाम है, एक ऐसी अवस्था जिसमें हम संपूर्ण किसी घटना का, किसी परिस्थिति का हमारे आनंद पर, हमारी स्थिति पर, हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हम जब सब दुनिया को देते ही रहते हैं, और हमारा जीवन है ही सब देने के लिए, हम किसी से कुछ भी लेने की अपेक्षा ना करें, हम सब देते रहें। यही तो जीवन है, यही तो आनंद है। हम दूसरों को पा सकते हैं सिर्फ एक सेंटेंस के द्वारा, एक अफर्मेशन के द्वारा। आप हमेशा ये बोलते रहें, मैं एक देने वाली आत्मा हूँ, मैं एक देने वाली आत्मा हूँ, मैं एक देने वाली आत्मा हूँ। और जब आप निरंतर ये बोलेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आएंगी जो आप दे सकते हैं दूसरों को। आप दूसरों को सम्मान दे सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो दूसरों को सम्मान देता है वो एक बुद्ध है। जो दूसरों को खुशियां देता है वो एक बुद्ध है। जो दूसरों को ज्ञान देता है वो बुद्ध है। जो व्यक्ति दूसरों को कुछ ना कुछ देता है वो हर व्यक्ति बुद्ध है। तो दोस्तों, हम भी आज से इस बुद्ध बनने की प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने आप को, उस दुनिया को बुद्ध बनाएं। दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन? अगर आप में से कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, अन्यथा सेशन को हम क्लोज करें दोस्तों। किसी का कोई एक्सपीरियंस हो दोस्तों? वंडरफुल। क्लोज करते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।